Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel What Where and How, and I'm here with another interesting video, and this time it is about your LinkedIn profile. कितना इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छी LinkedIn प्रोफाइल का होना, स्पेशली अगर आप एक जॉब सीकर हो, आप एक एस्पिरेंट हो एंड यू आर लुकिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी, और आपने अपनी तरफ से एक आपके जहन में मौजूद जो टूल्स थे, जो पैरामीटर्स थे, उनके हिसाब से आपने एक अच्छी खासी प्रोफाइल बना ली है, बट यू आर नॉट गेटिंग द राइट रिस्पॉन्स। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि रिक्रूटर्स जो है वो आपको कंसिडर नहीं कर रहे, आपकी प्रोफाइल पे कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शंस ग्रो नहीं कर पा रहे आप, और आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप रेलिवेंट प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, और लोग आपके जो इन्विटेशंस हैं या आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा क्या होता है आपकी प्रोफाइल के साथ, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में हैं, हम आज उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इसको एंड तक जरूर देखें, और अगर आपको ये लगता है कि ये कॉन्टेंट अच्छा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिकली लिंक्डइन प्रोफाइल्स जो हैं वो क्यों इग्नोर होती हैं, और लिंक्डइन एक ऐसा सोशल नेटवर्क है जिसके ऊपर आपका प्रोफाइल बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है। टू बी फ्रैंक, लिंक्डइन इज अ यूनिक सोशल प्लेटफॉर्म एंड इट प्राइमरीली इट फोकसेस ऑन द प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड करियर डेवलपमेंट। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप एक अपनी अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल डेवलप करें, एक बनाएं, ताकि आप राइट कनेक्शंस के साथ इंटरैक्ट कर सकें, ताकि आप जो चीज़ें ढूंढें, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इनटू करियर डेवलपमेंट, आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, उस टाइम भी आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीनवाइल अगर आप एक कहना चाहिए ना, एक सस्टेनेबल प्रोफेशनल हैं, आप सस्टेन कर चुके हैं अपने करियर के अंदर एंड यू आर डूइंग दैट, देन ऑल्सो यू रिक्वायर अ वेरी गुड लिंक्डइन प्रोफाइल। बट क्या होता है कि एट टाइम्स बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने के बावजूद या बहुत अच्छी एकेडमिक अचीवमेंट्स होने के बावजूद आपकी जो प्रोफाइल है वो ग्रो नहीं कर रही होती, आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते, लोग आपके इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। सो व्हाट इज़ देयर, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? तो हम आज यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उन फ्लॉज की बात करते हैं कि जिनकी वजह से, और ये स्पेशली मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जो कि फ्रेशर्स हैं या और जॉब सीकर्स भी हैं, और उनको क्यों रिक्रूटर्स जो हैं वो अटेंशन नहीं पे कर रहे होते हैं। पीपल हु आर ऑलरेडी सस्टेनेबल और इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, हु आर डूइंग गुड इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, स्टिल दे वांट टू ग्रो देयर नेटवर्क, और वो ग्रो नहीं कर पा रहे अपना नेटवर्क, तो उनके लिए भी ये वाला पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप सुन सकते हो। सो टू बिगिन विद, सबसे पहली जो एक प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि इनकम्प्लीट प्रोफाइल। इवन इफ आई एम विलिंग टू कनेक्ट विद समवन, और मैं जाके उसको देखती हूँ, मुझे पता चला कि जी कोई प्रोफेशनल XYZ, और या फिर मैं कोई पर्टिकुलर फील्ड के लोगों को सर्च कर रही हूँ, तो जो प्रोफाइल इनकम्प्लीट होगी, जिसपे कोई बहुत ज़्यादा पोस्टिंग नहीं हुई होगी, या फिर जो बिल्कुल समझे कि लास्ट अपडेट सालों पहले हुई हुई होगी, मैं उसको कभी भी कनेक्ट नहीं करूँगी। तो आपका एक प्रोफेशनल फोटो, समरी, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है आपकी प्रोफाइल में। मीनवाइल उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिक्रूटर्स जो हैं वो इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, और इवन जो प्रोफेशनल्स भी होते हैं जिन्होंने अपना नेटवर्क ग्रो भी करना हो रहा होता है, तो वो भी ये चीज़ों को देखते हैं कि उन्हें किस इंसान से अच्छे से कनेक्ट करना चाहिए। तो जो एक्टिव होगा उसी के साथ कनेक्ट करेंगे रिक्रूटर भी और प्रोफेशनल्स भी। उसके बाद बारी आती है अनप्रोफेशनल फोटोज़ की। देखिए, लिंक्डइन जो है वो बेसिकली ना तो फेसबुक है ना इंस्टाग्राम है कि आप वहाँ पर अपनी शादी की और अपनी क्या कहना चाहिए ना, वलीमे की, और अपने हाथों वाली पिक्चर्स या पाँव की पिक्चर्स, इस तरह की चीज़ें आप डालें, या फिर मेकअप में आप एक अपना साइड प्रोफाइल आप दे दें, और आंखें नीचे झुकी हुई, इस तरह की जो प्रोफाइल्स होती हैं उनको तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते, दे सिंपली इग्नोर सच प्रोफाइल्स। और मैं भी ये करती हूँ। आई वुडंट लाइक टू कनेक्ट विद समवन हु हैज सच एन अनप्रोफेशनल एटीट्यूड। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो भी ऑफ कोर्स आपके प्रोफाइल के आपकी जो जॉब है उससे रिलेटेड हो। हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे किस तरह चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपका जो हम जब भी किसी के प्रोफाइल देखते हैं तो वहाँ पे जेनेरिक हेडलाइंस या समरीज होती हैं, और अगर वो क्लियरली कन्वे नहीं कर पा रही हूँ कि आपका किस चीज़ से किस तरह ताल्लुक है, कहाँ से आप क्या आपका बैकग्राउंड है प्रोफेशनल, अगर वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हैं तो डेफिनेटली जो रिलेवेंट प्रोफेशनल है वो आपको कनेक्ट नहीं कर पाएगा आपके साथ। उसके अलावा ग्रामेटिकल और टाइपो एरर्स जो होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। अगर किसी ने जनरली इस तरह डाला हुआ है तो एट टाइम्स वी गेट द अजम्पशन और द आइडिया कि मे बी दिस प्रोफाइल इज फेक, बिकॉज इस पे जिस तरह से इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक प्रोफेशनल आदमी कभी भी इस तरह से नहीं लिखेगा, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के साथ, या फिर कैप्स में, या फिर बिल्कुल स्मॉल लेटर्स में, इस तरह कोई भी नहीं डालता। तो पुअर ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होती हैं व्हेन इट कम्स टू द लिंक्डइन प्रोफाइल। उसके अलावा लैक ऑफ कीवर्ड्स। लिंक्डइन बेसिकली रिलाइज ऑन द कीवर्ड to match the profiles with the job openings. So if your profile lacks the relevant keywords related to your skills, industry and job titles, it may not appear in
any of the recruiter searches for the specific positions. What I mean to say कि अगर आप relevant keywords नहीं इस्तेमाल कर रहे तो recruiter तक आपकी profile जो है वो नहीं पहुंच पाएगी, because LinkedIn जो होता है वो it is relying on the right keywords. उसके अलावा जब आप summary section neglect कर देते हो which actually reflects your professional story, तो that is also a red flag. अगर आप now it comes to the students या फिर freshers जो हैं वो बोलेंगे जी हमारा तो कोई professional story है ही नहीं, तो जो आपका academic story है आप उसके बारे में डाल सकते हो, but you have to have that summary section must be there. और बेसिकली आपका एक लिंक्डइन आपको अलाउ करता है टू कस्टमाइज योर प्रोफाइल्स यूआरएल, ठीक है। तो एक जेनेरिक यूआरएल या फिर सीरीज ऑफ नंबर्स या लेटर जो आप डाल रहे होते हैं, अगर आप जैसे आप वहाँ पे जाके अपने नाम के साथ एक यूआरएल जो है वो क्रिएट कर सकते हो। लिंक्डइन आपको देता है एक ऑप्शन कि आप अपने नाम के हिसाब से भी प्रोफाइल को सेट कर सकते हो, बट अगर आप नहीं करोगे तो वो नंबर्स या लेटर्स इन जेनेरिक अपीयर कर देगा, तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं देता। तो आप अपने नाम के साथ अपना यूआरएल जो है वो अगर बनाओगे तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। उसके अलावा जो रिकमेंडेशंस और इंडोर्समेंट्स होती हैं, अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हो फ्रॉम योर कोलीग्स एंड सुपरवाइजर्स या टीचर्स या फेलो स्टूडेंट्स, तो दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग टू डू। आपको नहीं करना चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस एंड इंडोर्समेंट्स। उसके अलावा जब आप बेसिकली जो लिंक्डइन का जो सिस्टम है इट टोटली वर्क्स ऑन दी एंगेजमेंट, ठीक है। आप किस तरह लोगों के साथ एंगेज कर रहे हो, किस तरह लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, हाउ मच यू आर एक्टिव ऑन योर प्रोफाइल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू बी फ्रैंक, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई स्पेंड हाफ ऑफ माई डे ऑन लिंक्डइन। आई स्टे एक्टिव, आई स्टे रेलिवेंट, आई स्टे कनेक्टेड, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी जो नेटवर्क है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करूँ। आई ट्राई टू ग्रो इट एज मच एज आई कैन एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी आवर, वेन एवर आई एम यूजिंग लिंक्डइन, आई ट्राई टू कनेक्ट विद द राइट पीपल। और सिंस आई कीप ऑन पोस्टिंग द रिलेवेंट स्टफ, एट टाइम्स मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड होता है, एट टाइम्स मेरी जॉब से रिलेटेड होता है, एट टाइम्स इन जेनेरिक प्रोफेशनल लाइफ से कनेक्ट होता है, बट द पॉइंट इज दैट कि आई कीप माई सेल्फ रिलेवेंट एंड आई कीप पोस्टिंग थिंग्स टू स्टे कनेक्टेड, टू स्टे इन दी ऑन द सोशल मीडिया, स्पेशली ये जो लिंक्डइन का है। तो आई मेक माई प्रेजेंस फील, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एंगेज विद द राइट पीपल। और उसके अलावा जो प्राइवेसी सेटिंग्स हैं उनके ऊपर भी जो है वो अगर आप फोकस नहीं करेंगे, अगर आप उनको बिल्कुल आप चीज़ें बिल्कुल ही हाइड कर देंगे, तो रिक्रूटर जो है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो लिंक्डइन आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम तो है नहीं कि आप उसको हाइड करो चीज़ों को। तो जस्ट गो फॉर द राइट सेटिंग्स एंड अप्लाई व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आप कोई भी जब आप किसी और जगहों पे कमेंट करने लगते हो, फॉर एग्जांपल आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जी वो कोई पॉलिटिकल पोस्ट हो जाती है, कोई कुछ हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, यू आर नॉट नीडेड टू कमेंट ओवर देयर। व्हेन यू डू सच थिंग्स, बेसिकली वो आपका एक बहुत बुरा इंप्रेशन क्रिएट कर रहा होता है। और अपडेट्स को कभी भी नेग्लेक्ट ना करें और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से अपने आप को दूर रखें। सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुडंट डू विद लिंक्डइन। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि बेसिकली आप किस तरह अपनी जो प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ऑन लिंक्डइन। सबसे पहले तो ये कि जो आपको अगर अपना एक इंप्रेसिव पोर्टफोलियो डेवलप करना है ऑन लिंक्डइन, तो जो आपका प्रोफाइल पिक्चर है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमेशा कोशिश करें, ये मैं बात कर रही हूँ न्यू फ्रेशर्स के लिए या फिर जॉब सीकर्स के लिए, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हेडशॉट फोटोज होती हैं आपने बेसिकली उनको वहाँ पे करना है कि जो आपका फेस है वो वाजे दिखना चाहिए, जिस तरह आपके शनाख्ती कार्ड पे, आपके आईडी कार्ड पे या फिर आपके एम्प्लॉय कार्ड पे होता है कि आपका फेस बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट योर फेस बी देयर। और जो लोग फेस की फोटोग्राफ्स नहीं लगाते वो बड़ा इनप्रोफेशनल सा लगता है, सो अनप्रोफेशनल लगता है, सॉरी। तो काइंडली आप अपनी फोटोज़ लगाएं और हेडशॉट में लगाएं। और जो प्रोफेशनल्स हैं वो ये होता है, ऑफकोर्स वो इतने सेटल डाउन हो चुके होते हैं कि वो उनको खुद पता होता है कि किस तरह से अपनी जो फोटो है वो डालनी है लिंक्डइन प्रोफाइल पे। उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग समरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ योर summary, your summary is basically a chance to introduce yourself and highlight your skills and experiences. तो हमेशा be concise, be clear and अपनी जो समरी है उसको फोकस रखें। फोकस ऑन डेमॉन्स्ट्रेटिंग व्हाट यू विल डू एज एन एम्प्लॉयर। और क्या अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने एकेडमिक्स में आपने क्या किया, और अगर आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो क्या आपने बेसिकली अचीव किया उस टाइम में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने सर्टिफिकेट्स, अपनी जो भी आपने आपकी स्टडीज़ की उनको हाईलाइट करें, अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और राइट डिक्शन के साथ, राइट ग्रामर के साथ अपनी प्रोफाइल लिखें। अगर नहीं समझ में आता तो एटलीस्ट अपनी प्रोफाइल को आप अपने वे में लिख लें, उसके बाद उसको आप करेक्ट करवा लें गूगल बार्ड के थ्रू या फिर चैट जीपीटी के थ्रू, बट ट्राई टू राइट अ गुड एंड रिलेवेंट समरी।
उसके अलावा राइट कीवर्ड्स को इस्तेमाल करें। आप जब अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, बी श्योर दैट यू आर यूजिंग अ राइट रिलेवेंट कीवर्ड्स एंड पीपल माइट जब कोई आपको सर्च करेगा तो आपकी कीवर्ड्स की हेल्प से ही करेगा। जो जो आपने स्किल्स में आपने डाला हुआ है, जो जो आपने अपनी प्रोफाइल में डाला हुआ है, उन बेसिस पे वो बेसिकली आपको सर्च कर रहे होंगे। अपनी प्रोफाइल को कभी भी इनकम्प्लीट ना छोड़ें, बिकॉज जो इनकम्प्लीट प्रोफाइल्स होती हैं वो रिक्रूटर्स जो हैं वो कंसिडर नहीं करते। तो प्लीज़ ऑलवेज कंप्लीट योर प्रोफाइल एंड कीप अपडेटिंग इट। जब भी चीज़ें आ रही होती हैं, जो जो चीज़ें आपकी लाइफ, आपकी एकेडमिक में हो जा रही है या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो जा रही है, उसको अपडेट करते रहें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी यूनिवर्सिटी खत्म हुई है उसको आप फॉरन अपडेट करें, आपने कोई जॉब स्विच की उसको फॉरन अपडेट करें। ये चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा रिकमेंडेशंस ने अपने कनेक्शन से ट्राई टू गेट द राइट रिकमेंडेशंस। इट इज़ एक्चुअली अ ग्रेट वे टू बूस्ट योर क्रेडिबिलिटी एंड शो द पोटेंशियल employer that you are well respected in your field. एक्टिव रहें, एज आई सेड कि लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, अपडेट शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सही पोस्ट पे कमेंट करना इंपॉर्टेंट है, ना कि हर इररिलेवेंट पोस्ट पे जाके कमेंट करना। जो आपसे रिलेटेड है और यहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि प्रोफेशनली आप अपना इनपुट दे सकते हो, प्लीज दो, बट डोंट गेट इन्वॉल्व इन सम सॉर्ट ऑफ एनी नास्टी डिस्कशन लाइक पीपल डू ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। प्लीज रिमेंबर, लिंक्डइन इज लिंक्डइन, नॉट अ फेसबुक और नीदर आपके कोई ना वो इंस्टाग्राम है ना वो फेसबुक है, इट इज ना यूट्यूब है, वो लिंक्डइन है, ठीक है। तो यू बी माइंडफुल अबाउट दैट। उसके अलावा जो आप जिन लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं बेसिकली वो आप बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि लोगों के हज़ारों कनेक्शन मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, नेटवर्क ग्रो करना चाहिए, लेकिन मेक श्योर कि आप सही लोगों से कनेक्ट कर रहे हो। जिन लोगों से आपको कनेक्ट करना है आप उनके साथ कनेक्ट करो। आपके पास बहुत सारे आते होंगे कनेक्शंस रिक्वेस्ट, लेकिन देखेंगे जो आपके मतलब के हैं या जिनको आप थोड़ा सा स्क्रूटनी करके कनेक्ट करें, तो सही लोगों के साथ कनेक्शंस डेवलप करना इज द राइट थिंग टू डू ऑन लिंक्डइन। उसके अलावा एज आई सेड कि अपने आप को अपडेटेड रखें, अपनी प्रोफाइल को अपडेटेड रखें। सो बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स यू कैन क्रिएट अ वेरी इंप्रेसिव प्रोफाइल एंड विच विल हेल्प यू इन गेटिंग द राइट जॉब बेसिकली। उसके अलावा चलते चलते आई लेट यू नो दैट व्हाट आर दी ऑप्टिमाइजेशन टूल्स ना। तो लिंक्डइन के अपने भी ऑप्टिमाइजेशन टूल्स हैं जो कि आपकी प्रोफाइल को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके अलावा AI पावर्ड टूल्स जो जैसे करियर फ्लो या फिर रिज्यूम वर्डेड, वो बहुत ज़्यादा, दीज आर द टूल्स विच कैन बी रियली हेल्पफुल आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करने के लिए और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करने के लिए। दीज आर वेरी गुड। उसके अलावा जो फ्री टूल्स हैं उसके अंदर लिंक्डइन प्रोफाइल एनालाइजर है और लिंक्डइन कवर फोटो मेकर है। तो यू कैन यूज दीज टूल्स टू एनहांस और टू मेक योर प्रोफाइल मोर इफेक्टिव और मोर इम्प्रेसिव टू द रिक्रूटर। सो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के काम आएगी ये वीडियो। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक करना मत भूलिए और अपने सर्कल में शेयर करिए, मे बी किसी के काम आ जाए। थैंक यू सो वेरी मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। यस, सो थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।